हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाभी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो जहाँ है कान्हा जी की कृपा, बस कान्हा जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुबह होते ही जो मेरा डेली का रूटीन है, अपने काम में लग गई हूँ। तो बच्चों के लिए लंच बनाया और बीटू मेरा स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि बीटू को आ रही बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि चलो स्कूल चलो। दीदी बोली उसको बोलो तैयार हो जाए आ रहा बीटू को। तो बीटू बीटू की तबीयत ख़राब है इसलिए मैं बीटू को नहीं भेज रही हूँ। आर्यन तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए। अब आर्यन को दीदी छोड़ेगी, फिर आयु को लेके जाएंगी। 7:30 बजे जाता है आर्यन, जाते हैं और आयु 8:30 बजे। तो दीदी आर्यन को छोड़ने के बाद उनको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, तो बस वही काम करेंगी दीदी। और जब दीदी इनको करेंगी तो अपना घर का काम कर लूँगी फटाफट, क्योंकि आज कुछ खास है मेरे ब्लॉग में। आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। सुबह तो अच्छे सब कुछ शुरुआत हुई, सब कुछ अच्छा था। फिर काम वाम कर लिया, मम्मी का अचानक फ़ोन आया तो मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखिए मेरी पूजा भी हो गई है। लल्ला के दर्शन कर लीजिए आप। लल्ला का श्रृंगार कर दो, पूजा कर दो, तो लगता है हे प्रभु कान्हा जी आज अब मुझसे बात करेंगे, बोलना चाहेंगे। और देखिए मैंने इनको आज मैचिंग पहनाया है सब कुछ। तो बस हो गई, मेरी पूजा भी हो गई है और काम भी मेरा आज ज़्यादा कुछ खास नहीं है। पूजा हर दिन, मतलब ठाकुर जी की सेवा तो हर दिन खास ही होती है। तो पूजा मेरी कर ली है। अब मैं जा रही हूँ किचन में, देखूँगी क्या बनाना है मुझे खाना पीना, तो देखूँगी जाके किचन में। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। और B1 खाने का भी टाइम हो गया है और बीटू उस कमरे में टीवी देख रहे हैं। बीटू और आयु तो आ गया है, तो बीटू और आयु टीवी देख रहे हैं और मैं अपना ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ। और मुझे जाना है घर, तो सोच रही हूँ कपड़े वगैरह जल्दी पैक कर लूँ, लेट ना हो जाए कहीं, क्योंकि B1 को छोड़ना है। और तो B1 के भी कुछ कपड़े ये है कि B1 को वहाँ छोड़ना है, फिर मुझे जाना है अगले दिन दिखाने बीटू को। तो बस वही है कैसे करूँगी क्या करूँगी। जो अब स्कूल से आ गया है और B1 कर रुक, मैं आपको दिखा। लल्ला मैं आपको गाँव जा रही हूँ, छोड़ दूँगी दादी अब्बा के पास। रह लोगे ना मम्मा को छोड़ के? मैं जल्दी आ जाऊँगी। जानते हो क्या दादी, मतलब कि बीटू आज मुझे जाना है घर। अभी दादी का फ़ोन आया था कि चलना है घर। आप रहोगे? तो कल मैं बीटू को लेकर चली जाऊँगी दिखाने डॉक्टर को, और आप दादी अब्बा के पास रहना। आज आना, फिर कल चले जाना। गाँव में रह लो, बीटू को दिखाएगा कौन? फिर बेटा दिखाना भी जरूरी है ना, वो ऐसे थोड़ी रहेगा। गाँव में रह लो आपके साथ मैं रहूँगी ना वहीं, दिन के लिए बस। तो आज रहूँगी ना। आप भी चलो। तो B1 कपड़े वगैरह चेंज करा है। B1 थोड़ा बेटा आप पंखे की हवा ले लो, थोड़ा बैठ लो, फिर उसके बाद नहाना, ठीक है ना? अभी मत नहाना, थक गया तो नहा लियो आ रहा। तो मैं अपने ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ, लगी हूँ अपने काम में। मुझे घर जाना है तो फटाफट की तैयारी भी कर लूँ, कपड़े वगैरह रख लूँ। हाँ लल्ला बोलो। हाँ बेटा B1 को घर छोड़ दादी। तुम कहाँ जा रहे हो अभी? अब मैं बना, आज कुछ खाना नहीं है, गैस पर अभी दूध पकने के लिए हो रहा है और चावल दाल। 4 बच्चों को खाना खिलाऊंगी, बच्चे खाना खा लें, फिर मुझे निकलना भी है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है घर जाने के लिए, क्योंकि वो घर जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश है। बच्चे बनाइए खाने आराम से मेरी बारी है। किसी जानती हो, अच्छे से करो ना। ये बॉटल टाइम लगे, बॉटल टाइम नहीं, हल्के से करो। लो मेरी चांस। ले माना नहीं। नहीं देख, किसी की भी खड़ी नहीं होती, किसी की भी। मैं हो गई हूँ तैयार और मैं अपने लल्ला को रखूँ इस बास्केट में। चलिए लल्ला, चलिए मेरे साथ। इनको तैयार करना है, पैक करना है, मतलब इनको रखनी है बास्केट में। मैं कान्हा को रख लूँ, फिर मैं आप लोगों से मीटिंग करूँगी। क्या? तो देखिए मेरे लल्ला, मैंने इनको रख लिया है। अब आ गई है मेरी ऑटो और आज मैं निकल रही हूँ 5 बजे में 10 मिनट बाकी, ऐसे ही निकल रही हूँ घर से। और देखिए मैं बोली कि अनन्या तुम लल्ला को लेके नीचे आओ, मैं जा रही हूँ सामान लेके। तो मैं जा रही हूँ घर, और घर जाने के बाद देखती हूँ क्या कैसा होता है। लेकिन बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं मेरे घर जाने के लिए। बच्चे छोटे ना, सही मैं हम लोग भी जब छोटे रहते थे, घर जाने को मिलता था तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड होते थे। तो ये देखिए अनन्या थोड़ी उदास है, क्योंकि B1 बिट्टू भी चले गए
और अब बच्चों में ये है ना कि बच्चों का ग्रुप बन गया है और बच्चों में बहुत ज़्यादा बनती है और बच्चे सारा दिन खेलते हैं, साथ में पढ़ाई भी करेंगे, हर एक चीज़ करेंगे। बच्चों में देखिए लड़ाई झगड़ा तो होता है, लेकिन सब बच्चे अच्छे से खेलते हैं और सबकी बनती है एक दूसरे के साथ। अभी हम बीटू आयु का तो ग्रुप ही है और अनन्या भी ये है कि इन लोग भी उदास हो जाएंगे। आयु जब मैं जा रही हूँ तो आयु सो रहा है। दीदी बोली तुम जा तो रही हो लेकिन आयु अब रोएगा, उठेगा तो रोएगा कि चिच्ची कहाँ चली गई, क्योंकि मैं बच्चों में ही बिज़ी रहती हूँ। मेरा पूरा टाइम बच्चों में ही जाता है और मेरा जीवन ही बच्चों के लिए ही है और बच्चों के लिए घर परिवार बच्चे और मेरे कान्हा, तो बस अपना पूरा जीवन इसी में बिताऊंगी मैं। और अब जा रही हूँ घर, तो मैं दीदी से बोली गेट नीचे का बंद कर लो, नन्हे आ गई है, आप बंद नहीं की हो, तो जा रही हूँ। अब देखती हूँ घर में क्या कैसा है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं और फिर वहाँ घर गई तो मम्मी पापा देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो टाइम तो लगता है, ऑटो जाती हूँ। अभी हो रहे हैं 7:30, मैं आपको दिखा देती हूँ। 7:25 वहाँ से मैं तब निकली हूँ जब 5:15 बाकी था और घर पहुँच रही हूँ 7:30 बजे। तो हो गया, तो घर पहुँच गई हूँ। मम्मी आई तो पूजा कर रही हूँ, मम्मी पूजा कर रही हूँ और बच्चे इधर से उधर ढूंढ रहे कि दादी से क्या रखूँ, फिर जाओ जल्दी से खेलने के लिए, सुलाने करने के लिए। तो पहले मैं चेंज करूँगी, फिर उसके बाद जो करूँगी पहले मैं पानी पी लूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है। और भगवान कसम मतलब कि चेंज कर लिया मैंने। मैं जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ खाना क्या बनाना है। पहले भी पूजा कर रही हैं, जब मैं तो पूजा कर रही हैं तो मैं पहले मम्मी आ जाए पूजा करके तो मैं चाय चढ़ाऊँ नहीं, चाय चढ़ा देती हूँ, पापा जी को देती हूँ चाय बना के। अब आपको ये मेरे वीडियो में वॉइस ओवर नहीं भी ना मिलेगा, मैं जितना बोलूँगी तो रिकॉर्ड कर लूँगी। तो आज का खाना मैंने नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया है। मैं आई थी तो सब्ज़ी बन गई थी मम्मी की, क्योंकि मैं 7:30 बजे घर पहुँची हूँ तो मम्मी सब्ज़ी बना के रख दी थी और रोटी बनाना तो लगा है, मतलब कि बाहर काम, मतलब कि गेहूँ कट के आया है तो ऐसे ही रखा हुआ था बाहर, तो बोरी में भरा जा रहा है। तो 1-2 लोग, मतलब कि 2-3 लोग लगे हैं काम करने में, भर रहे हैं बोरी में गेहूँ भर रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 10:30 हो रहे हैं। तो पापा बोले ये काम हो जाए तो फिर खाना खाते हैं। फिर अभी चाय बना के बस पापा लोग को दिए हैं, चाय बना के अभी मैं सोच रही हूँ किचन क्लीन कर दूँ, झाड़ू लगा दूँ, पोछे लगा दूँ। जब खाना खाएंगे पापा मैं मम्मी तो बच्चे हैं खाना खाने के लिए। बीटू सो गया है, बीटू को मतलब कि आया और हवा से लग गई तो बीटू खांस रहा है बहुत ज़्यादा। और कल मुझे जाना है बीटू को लेके दिखाने भी, तो जो भी है। और आप लोग बस मेरा ब्लॉग, मतलब कि मैं ब्लॉग अपना मैं भी आप लोगों से क्लीन कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलकर पूरी बात करती हूँ। इसको क्लीन कर लूँ किचन को थोड़ा सा, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देख लीजिए मैंने किचन क्लीन कर दी है, अभी कोई खाना नहीं खाया। मम्मी नहीं है अमित इधर, मम्मी द्वार साइड ही है। तो किचन क्लीन कर दिया है, रह गया खाना खाने के लिए, तो काम भी हो गया है। पापा को खाना खा दूँ, पापा को खाना दे दूँ, फिर मैं आगे काम करती हूँ। गर्मी तो ये है कि वहाँ से ठीक है, गांव में आई हूँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन ये है कि कूलर वगैरह चल जाता है वहाँ भी तो अच्छा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा मौसम। खिड़की बंद कर दूँ, बस अब रह गया खाना देना। पापा खाना दे दो जल्दी से, फिर मैं अपना वीडियो वाला काम करती हूँ। हो रहा है 10:45, 15 मिनट 11 बज जाएंगे। तो खाना खाते खाते 11:30, फिर अपना वीडियो वाला काम करूँ तो 12 बज जाएंगे। और कल मुझे निकलना है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से। पापा को खाना दे दिए हैं, पापा खाना खा रहे हैं। अब टाइम हो रहा है 11, 11:30 हो रहे हैं। तो क्या गेहूँ भरने के बाद बोरी में हम लोग, हाँ मम्मी पापा ऐसे बैठे थे बात कर रहे थे, तो ऐसे ही 10-5 मिनट मेरे पास बैठे। फिर पापा नहाए, हाँ पापा वो खाना दे दिए हैं और जा रही मैं मम्मी खाना खाएंगे। नहीं मम्मी कुछ काम नहीं है। कहाँ कमरा के थोड़ा काम फिर बंद कर दे, दद्दा वाले कमरे को बंद कर दी, बंद कर दी। तो खाना खा लूँ, मेरा खाना, मैंने भी खाना खा लिया, सब लोगों ने खाना खा लिया। अब
सोने का टाइम 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 10-15 मिनट बाकी ऐसे टाइम हो रहा है। तो कल मुझे जाना है बीटू को लेके दिखाने, और बीटू आज लेके आई तो बीटू खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मम्मी बीटू को दवाई बना रही हैं तुलसी और शहद का, तुलसी का रस निकाल के शहद मिला के, उसको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है तो मम्मी उसको वही दे रही है बीटू को, और उससे ये खांसी नहीं आती है। और विक्स वगैरह लगा दूँगी रीढ़ की हड्डी में, तो कुछ आराम मिलेगा उसको, बहुत परेशानी। हाँ, ये दवाई अभी जब आया था तब मम्मी दी थी बीटू को, अभी सो गया तो फिर देंगी, तो उसको काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया है बीटू को। तो बीटू भी सभी सो भी और बीटू सब सो गया। पापा को खाना दे, हम लोगों ने भी खाया, मैंने किचन क्लीन पहले ही कर दी थी। अब सोचा अपने वीडियो वाला काम कर लूँ, तो अब वो क्या, जैसे जाना है ना वहाँ, जैसे कल जाना है ना, पहले था कि जाना है, अब जाना ही है तो एक अजीब सी बेचैनी है मन में, जी भड़बड़ा रहा है, कैसे करूँगी क्या। हाँ मम्मी लेते हो, हाँ चलिए अपना हम लेके आई थी, मम्मी कहीं जल्दी कह रहे चद्दर उधर लेते आए वहाँ का, मैं चलिए। तो जैसे जाना है ना तो ऐसे जी भड़बड़ा रहा है, और एक अजीब सी बेचैनी हो रही है कि कान्हा जी, हे प्रभु आप सब अच्छा ही करना, सब अच्छा ही करना, सब अच्छा ही करना। और परेशान भी होंगी, चिंता भी करूँगी तो कुछ नहीं होने वाला है, जो परमात्मा ने लिखा वही होगा, सब अच्छा ही होगा। मैं कुछ ऐसा क्यों सोचूं कि ये वो दिमाग में, मतलब कि अपने आप अच्छा भी सोचती हूँ और किसी पल सब कुछ अच्छा सोचती हूँ, किसी पल थोड़ा सा उदास हो जाऊँगी तो फिर वही नेगेटिव थॉट्स ख्याल आने लगते हैं मन में, नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। तो उसके लिए क्या, उसके लिए बस राधा 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 राधा, अभी सोऊंगी ना तो राधा 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 नाम लेती रहूँगी, और कृष्ण मंत्र का जाप भी करती रहती हूँ, और मुझे तो अच्छे तरीके आ गया है याद करना। और बस यही रहे कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ नहीं जा सकते हैं, तो उनकी कमी तो बहुत होगी, लेकिन ये है कि यहाँ ला ली हूँ तो मम्मी उनकी सेवा पूजा पाठ से मम्मी उनका अच्छे से यहाँ ध्यान रख पाएंगी। तो कल मुझे जाना है सतना, या ट्रेन मेरी यहीं से है, रीवा से ही है, लेकिन रीवा मैंने कई बार चर्चा की होगी कि रीवा मुझे कौन छोड़ने जाएगा 11:30 बजे रात को, तो इसीलिए मैं सतना निकल जाऊंगी। तो वहाँ से और देखते हैं कि क्या होता है, जैसा है जो भी है मैं आपको अपनी अपडेट देती रहूँगी अच्छे हर एक तरीके से। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोग पूरा देखिए, स्किप मत करिए, नहीं तो मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं होगा। अगर मैं वीडियो कोई अपलोड नहीं कर पाती हूँ तो मेरी बहुत पुरानी वीडियो आप उनको देखिएगा, ज़रूर देखिए, बहुत सारी मेरी पुरानी वीडियो आप उनको देखिएगा, और जो भी है आप मेरा पूरा सपोर्ट करिए। और जो भी है मेरे जीवन मेरी जर्नी बहुत अंदर की, मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि बस ये मेरा छोटा सा प्रयास है, बाकी सब कुछ आप लोग को करना है, तो सब सचमुच आप लोग को ही करना है जो करना है। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, अब मतलब कि टाइम हो रहा है सोने का, और सुबह जल्दी उठना है, पूजा पाठ सोचती हूँ कि सुबह 5 बजे उठ जाऊँ, लेकिन अब देखती हूँ क्या होता है। वहाँ तो वहाँ बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ भी नहीं हैं, ये बच्चों को स्कूल चल रही हैं। मैंने स्कूल में बात भी नहीं की थी कि मैं स्कूल में बात भी करके नहीं, फ़ोन करूँगी, मैम से बात करूँगी, देखते हैं मैम ने क्या, उनको पता ही है। मैं मैम से बात की थी कि मुझे बीटू को आरफ को लेके जाना है दिखाने, तो मैम ने बोला था कि आर्यन को आप भेजिएगा, उसका मतलब कि बच्चे आपके वो हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से उनको होना चाहिए, लेकिन हाँ कवर कर लेंगे, ज़्यादा बच्चों को प्रेशर मत, बच्चे ये सब अच्छी बात यह है ना कि मैम स्कूल में बच्चों को ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं पढ़ाया जाता है, बोलते हैं हाँ कर लेंगे बच्चे, प्रेशर मत डालिएगा बच्चों को। और तो बस यही है कि बात कल फ़ोन करूँगी, टीचर से बात करूँगी और बताऊँगी कि आप उनके अटेंडेंस होल्ड पे रख दीजिएगा, एब्सेंट मत करिए, होल्ड में रख दीजिएगा। तो ये है कि ऐसे पिछली बार भी हुआ था, जब इनके जाने के बाद फिर मैंने वहाँ सडनली स्कूल से फ़ोन आया कि आर्यन आ रहा, स्कूल नहीं आ रहे मैम, क्यों, क्या रीज़न है, क्या बात है। फिर मैंने स्कूल में बताया कि इनके फादर की डेथ हो गई है, ये सब कुछ बताया कि सिचुएशन नहीं इसलिए नहीं आ पाए। तो फिर वहाँ BN की अटेंडेंस होल्ड पे रख दी गई थी, और बोले कि मैम ऐसा कुछ भी हो गया तो आपको बताना चाहिए, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। कि मैम जो भी हुआ अचानक हुआ सब कुछ, और मैं क्या बताऊँ। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा है, बल्कि स्कूल तरफ से ये बोला गया कि हम आपसे
हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। तो चलिए जो हो गया सो हो गया, उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो मुझे कल जाना है, जैसे मैंने कई बार जिक्र किया है, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे। हमेशा प्रसन्न रहिए, देने का भाव रखिए, अपनी किसी की जिम्मेदारियाँ अपनी निभाइए। और आज मैं घर इसलिए आई थी, मैं आपको बता देती हूँ कि बीएन बिट्टू को मिलता है राशन, तो बीएन बिट्टू का फिंगर लगेगा, तो इसीलिए आई हूँ। नहीं तो अगर अभी ना आती ना तो इन लोग को राशन अगले महीने से मिलना बंद हो जाता। तो मेरा रीज़न मेरा यही था कि मैं इसीलिए घर आई थी। और कल मुझे जाना भी है, तो बी1 को छोड़ तो भी दूँगी, और B2 को B1 को समझा भी दिया है कि मैं जा रही हूँ दादी बाबा के पास रहना, और परेशान मत करना दादी बाबा को। तो B1 बोला कि हाँ हाँ, B1 समझ गया कि मैं नहीं जाऊँगा। तो अब जल्दी जल्दी सोती हूँ, फिर सुबह उठना, टाइम से पूजा पाठ हर चीज़ करना है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हरि हरि। आप अपने हिस्से की जिम्मेदारियाँ हमेशा निभाइए और सदैव प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, देने का भाव रखिए। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, शुभ रात्रि, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा हरि हरि, राधे राधे।